हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। ये आर ओ की भर्ती जो विज्ञापित हुई थी, उसका कुछ लोगों ने मुझसे इसके सिलेबस के बारे में कहा है। इसमें क्या क्या सिलेबस आया था वो आप बता दो, और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ें हम इतनी कम टाइम में, और किस चीज़ को छोड़ें, किसको हम पढ़ें। तो मैं तो यही कहूँगा कि वर्तमान में आपके पास टाइम कम है, तो जो चीज़ आपको पहले से पता है उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। नई चीज़ों को ना पकड़ें, क्योंकि नई चीज़ों पकड़ने से आपका जो पहले का पढ़ा हुआ है वो भी दिमाग से निकल सकता है। इसीलिए जो भी आपने पहले पढ़ रखा है उसी का रिवाइज करें, और नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि नई चीज़ें पढ़ने से आपके दिमाग में नई चीज़ें तो याद रह जाएंगी, मगर पुरानी चीज़ें आपके दिमाग से निकल सकती हैं। तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं पुरानी चीज़ों का। देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस था। ये भर्ती कब निकली थी? ये भर्ती निकली थी हमारी 8 सितंबर 2023 को। उसका विज्ञापन जारी किया गया था। जो कब से कब तक भरा गया था फॉर्म, देख लीजिए ये कब तक भरा गया था। इसमें जो सिलेबस की डिमांड की गई है, इसमें सिलेबस क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। अब मैं सिलेबस का देख कर आपको बताता हूँ उसका सिलेबस क्या है। देखिए इसका सबसे पहले से पेपर देखते हैं, कितने पेपर होंगे और कितने घंटे का होगा। सबसे पहले इसमें प्री पेपर होंगे। प्री होगा, प्री का एक ही पेपर होगा, जिसमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी। 150 में से आपसे अधिकतम कितने होंगे, 150 का होगा। 2 घंटे में करना होंगे आपको, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा और सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग होगी, और सामान्य अध्ययन में आपका सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब जो प्री प्री पेपर होगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ठीक। इसमें देखिए ये सिलेबस में पहले जो दूसरा पेपर होगा उसके बारे में तो अभी चर्चा करना सही नहीं है, मगर फिर भी मोटा मोटा देख लीजिए कि दूसरे पेपर में क्या क्या आएगा। पहले उसका दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें ऑप्शन वाइज पूछे जाते हैं, वो वस्तुनिष्ठ बोलते हैं उसे। 200 प्रश्न आएंगे। अधिकतम अंक 200 अंक का जो होगा, 3 घंटे का होगा वो। दूसरा हिंदी संरचना पूछी जाएगी। परंपरागत प्रकृति होगी इसकी। और जब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें इसमें लिखित पेपर दिया जाएगा, इसमें लिखना होगा आपको। और अधिकतम कितने अंक का होगा, 100 नंबर का होगा। 3 घंटे मिलेंगे इसके लिए। निबंध भी पूछा जाएगा। निबंध परंपरागत प्रकृति के तौर पर ही लिखित पेपर होगा। 3 घंटे, 3 प्रश्न होंगे इसमें, 100 नंबर का होगा, और 3 घंटे इसमें मिलेंगे। टोटल अंक 400 अंक का होगा। जो आपका मुख्य परीक्षा होगी वो 400 नंबर की होगी। इसी में ही आपकी एक प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जिसमें आपका कौन सा टेस्ट होगा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, अरहकारी प्रकृति, और 100 नंबर का होगा। ये 1 घंटे में करना होगा। टंका परीक्षा होगा, अरहकारी होगा, प्रकृति का होगा जी, जिसको आपको खाली क्वालिफाई करना होगा। इसको भी आपको क्वालिफाई करना होगा, इसलिए नहीं आपको इसमें से मेरिट बनेगी। इसमें से कोई आपकी मेरिट नहीं बननी है, इसमें सिर्फ का आपको क्वालिफाई होना है। तो ये कितने का होगा, 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का, ठीक है। और ये कितना होगा, ये कोई इसमें से ये 100 नंबर का है अधिकतम। और ये खाली एक टंकर है, टंका परीक्षा है। इसमें से आपकी मेरिट नहीं बननी है, आपको इतना ध्यान रखना है। ये खाली आपको 10 मिनट मिलेंगे टंका परीक्षा के लिए, ठीक है। ये जो 100 नंबर है इसमें से आपके नंबर मिलेंगे, इसमें मेरिट में आपको आना है, मगर इसके लिए आपको मेरिट में नहीं आना है। ये खाली एक क्वालिफाई टेस्ट होगा। अब इसका सिलेबस देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा का नहीं, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका। देखिए प्रारंभिक परीक्षा का क्या है, अधिकतम अंक 100 नंबर पूछे जाएंगे। अधिकतम अंक कितने हैं, 100 हैं। जिसमें सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे 100 प्रश्न। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर संबंधित आधारभूत जानकारी। जिसमें सामान्य विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी संबंधित प्रश्न। विज्ञान कंप्यूटर की सामान्य, एक सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। दैनिक जीवन में इनके उपयोग, अनुभव आधारित प्रश्न होंगे, जो आप दैनिक जीवन में कंप्यूटर का महत्व है इसके प्रश्न होंगे। कंप्यूटर की शाखा के विशेष अध्ययन ना हो,
ठीक है, ये पूछा जाएगा। उसके बारे में भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास में आंदोलन पूछे जाएंगे, प्राचीन और मध्यकालीन आधुनिक, ये तीनों पूछे जाएंगे विज्ञान इतिहास में, जिसमें राजनीति, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा इनकी, ये पूछा जाएगा। आगे इसी में ही राष्ट्रवाद, विकास, स्वतंत्रता के बारे में प्रश्न होंगे। इसी में ही भारतीय राज्य व्यवस्था, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, इसमें अर्थव्यवस्था के प्रश्न होंगे। इसमें संविधान से संबंधित आपको अनुच्छेद या संविधान के बारे में पूछा जाएगा, पंचायती राज के बारे में पूछा जाएगा, समुदाय विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन, विशेषताओं की समझ आधारित प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न है जो पूछे जाएंगे इसमें, तो इसके अंतर्गत प्रश्नगत में भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी पक्षों के व्यापक समझ पर आधारित प्रश्न होंगे। इसी में ही आगे पूछे जाएंगे समसामयिकी, जो हमारे करंट अफेयर्स में जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जाएगा, उत्तराखंड में क्या क्या करंट अफेयर्स हैं, उत्तराखंड की समसामयिकी पूछी जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी पूछी जाएगी, खेलकूद की समसामयिकी पूछी जाएगी, जो वर्तमान में क्या क्या इनका महत्व है, क्या क्या घटनाएं घटी हैं। उत्तराखंड का इतिहास में इतिहास पूछा जाएगा, उत्तराखंड का इतिहास कब से कब तक पूछा जाएगा, 1200 ईस्वी तक, मध्यकाल कब तक पूछा जाएगा, 1200 से 1815 तक, प्राचीन से लेकर 1200 तक, और 1200 से लेकर 1815 तक, प्रभावशाली राजवंश, उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण, ब्रिटिश शासन, टेरी रियासत, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। स्वतंत्रता आंदोलन, उत्तराखंड की भूमिका, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें ही प्रमुख विभूतियाँ होंगी, विभूतियों से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन हमारे महान व्यक्ति हैं, ठीक, उनसे प्रश्न होंगे। ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से, उनसे होंगे। स्मारक कौन सी है, उत्तराखंड निर्माण आंदोलन से प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान से प्रश्न होंगे, किन किन ने योगदान दिया उत्तराखंड से, तो किस किस ने योगदान दिया, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। अनुसूचित जाति से प्रश्न होंगे, अनुसूचित जनजाति से प्रश्न होंगे। बच्चों, दलितों, महिलाओं, उत्तराखंड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यों से प्रश्न होंगे। उत्तराखंड की संस्कृति से प्रश्न होंगे, संस्कृति में आपकी क्या है, धर्म, लोक विश्वास, साहित्य, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, खान पान, कला, शिल्प, गायन और वाद्य यंत्र, पर्यटन, खेल कूद, पुरस्कार, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक, कवि, उनका हिंदी साहित्य, लोक साहित्य योगदान, उत्तराखंड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम, इनके संबंधित प्रश्न होंगे। उत्तराखंड का भूगोल पूछा जाएगा, उत्तराखंड के भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा, उत्तराखंड हिमालय की विशेषताएं, उत्तराखंड में नदियाँ, जलवायु, संसाधन, बागवानी, फसल चक्र, सिंचाई, जोतें, प्रकृति, मानव जनित आपदाएं, संकट, जलगमन, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं, पर्यावरण और पर्यावरण संबंधी आंदोलन, जैव विविधता, संरक्षण, उत्तराखंड की जनसंख्या वर्गीकरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, जनसंख्या पलायन, इससे प्रश्न होंगे। इसी में ही उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश होगा, और इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश में क्या क्या पूछा जाएगा, उत्तराखंड में गठित सरकारें, उनकी नीतियाँ, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, समुदाय विकास, सहकारिता, इसी से संबंधित, इसी में ही प्रशासनिक व्यवस्था से प्रश्न होंगे। उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गोरखों की आएगा, ब्रिटिश का आएगा, ठीक है, जिला भूमि प्रबंधन, ठोकदारी, पंचायतें, सिविल, स्वयं वन, केसर हिंद, बेनाम भूमि, नजूल, नयाबाद बंदोबस्त, आधुनिक काल, उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊं उत्तराखंड, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि सुधार, ठीक है, ये इससे प्रश्न होंगे। राजस्व पुलिस व्यवस्था से प्रश्न होंगे। आर्थिक परिवेश में सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार, वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकारी स्थिति, चकबंदी, आवश्यकता, वेगार से प्रश्न होंगे, ठीक है। आर्थिक, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था या प्रमुख शिक्षण संस्थान, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग, लघु संसाधनों के उपयोग की स्थिति, इनसे प्रश्न होंगे, ठीक है। उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन, विकास, आर्थिक दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, क्रियाएं एवं जीडीपी में योगदान, उत्तराखंड में विकास की प्राथमिकताएं, नियोजन की नवीन रणनीतियां, समस्याएं, उत्तराखंड में विपणन से संबंधित प्रश्न होंगे। बजट भी देख लेना उत्तराखंड का।
खंड बा में जो हमारे रीजनिंग पूछ जाएगी, रीजनिंग में देखिए रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर रीजनिंग जिसकी अच्छी हो जाएगी वो प्री क्वालिफाई करके ले जाएगा। रीजनिंग में देखिए क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में सामान्य बुद्धिमत्ता, इसके अंतर्गत बुद्धिमत्ता से संबंधित शाब्दिक और गैर शाब्दिक प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें सादृश्यों, समानताओं, अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, गणित, तर्क, शाब्दिक, चित्रात्मक वर्गीकरण, अंगणित, संख्या, श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इनमें अभ्यर्थी की योग्यता, विचार, संकेत और उनके संबंध, अंगणितीय गणना, विश्लेषणात्मक कार्य आदि पर प्रश्न होंगे। यह आपका पहला प्रश्न से प्रश्न होंगे, आप इसको देखकर चलना, इतनी चीज़ों को आप देखना, इससे प्रश्न होंगे। गणित क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो हमारे बुद्धिमत्ता के प्रश्न हैं, जो रीजनिंग के प्रश्न हैं, इसमें देखिए गणित के भी अधिकतर प्रश्न होंगे, जो गणित की तरह होते हैं, गणित से संबंधित होते हैं प्रश्न। आपके त्रिभुज वाले चित्र जो सदस्य वाले होते हैं, जिसमें पूछे जाते हैं कि कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपको याद रखना है, इसको देखकर चलना है। पूछ जाते हैं कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने कितने त्रिभुज बनने हैं, कितने वृत्त बनने हैं, कितने आयत बनने हैं, इस तरह के प्रश्न होंगे। शाब्दिक अर्थ में होंगे, कितने शाब्दिक प्रश्न होंगे कि सभी हाथी शेर हैं, कुछ हाथी पक्षी हैं, ऐसे करके प्रश्न होंगे, आपको देख के चलना है। इसमें कोई समस्या पूछी जाएगी, समस्या समाधान के इच्छा 4 लोग इस कार्य को इतने घंटे में करते हैं, 10 लोग इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, इस तरह के प्रश्न होंगे। समानताओं में अंतर के प्रश्न होंगे, अंतरों के प्रश्न होंगे। अवधारणा, गणित के तर्क से संबंधित प्रश्न होंगे। चित्रात्मक चित्र दे दिया जाएगा आपको, उसमें पूछा जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। अंगणित की संख्या श्रृंखला के प्रश्न होंगे, आपको इनको देखना है। देखिए गणित का थोड़ा-सा ट्रिक होती है, गणित के प्रश्नों को करने की क्या ट्रिक होती है कि गणित का हल्का ट्रिक, अगर एक संख्या दूसरी संख्या से अगर मैच खाती है रीजनिंग में, तो समझ लें वही रीजनिंग की ट्रिक वही लगाना है आपको। ये नहीं कि एक संख्या मैच खा रही है, अगली संख्या की ट्रिक दूसरी लगा दी, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, उसी ट्रिक से लेके चलते हैं, ठीक है? इसीलिए आपको गणित वाली रीजनिंग होती है या गणित संबंधी रीजनिंग होती है, उनको आपको ट्रिक देखनी है कि क्या ट्रिक बन रही है। अगर आप ट्रिक समझ लेंगे तो आपका रीजनिंग का प्रश्न सही हो जाएगा वो, ठीक है? बाकी चित्रात्मक तो आपको देखकर पता चलता है कि क्या चित्र पूछा है। गणित में जैसे मैंने माना उसने ऐसे प्रश्न दे देते हैं, यहाँ पर दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, 8 दे दिया, यहाँ 12 दे दिया, बीच में कोई संख्या भरने के लिए पूछ ली। तो इसमें आपको एक मेथड देखना होता है कि मेथड क्या बनेगा इसका। अगर आप इसका सब मेथड समझ जाते हैं तो आप इसका आंसर सही कर देंगे, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो पहले का आप देख लेना कि पहले में क्या दे रखा है, दूसरा देख लेना, ऐसे ही आपको लास्ट वाला भी ऐसे ही लगाना होता है कि क्या वो बनेगा। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान दे के चलना है इसमें। और मैं तो यही कहूँगा, आप इसको थोड़ा-सा भी हल्का भी मेहनत करते हैं इसमें रीजनिंग में, तो आप क्वालीफाई हो जाएंगे पहले प्रश्न के लिए। तो इसमें आपका ये सिलेबस इतना था, जो प्री का सिलेबस है। जब आप इसका निकाल देंगे तो मैं मुख्य परीक्षा के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है मुख्य परीक्षा के लिए। इसीलिए अभी से अपनी तैयारी रखिए मुख्य परीक्षा के लिए। जिसको अपने ऊपर विश्वास है कि हमारा पहला पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, वो अपनी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करके चलेगा और वो चलेगा। इसके बाद ये परीक्षा हो जाएगी, प्री परीक्षा हो जाएगी, तो इसके बाद में मैं एक मुख्य परीक्षा के लिए वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको आपके सारे समस्याओं के हल बताऊंगा उसमें। इसको बस मैं आपसे यही कहूँगा, प्री परीक्षा में आप जितनी ये चीज़ें दे रखी हैं, आप जो आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं उसी चीज़ों को आपको पढ़ना है, उसी को रिवाइज़ करना है। अदर चीज़ों को आपको इतने कम टाइम में नहीं देखना है, क्योंकि आज 8 तारीख हो चुकी है और परीक्षा हमारी 17 तारीख को है। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, कुल 8-9 दिन का समय है। 8 दिन का ही समय मान लो, 17 को पेपर ही है, तो 8 दिन में आपको जो चीज़ आपने पढ़ रखी है पहले, उसी का रिवाइज़ करना के चलना है। और आपको परीक्षा में बड़ी धैर्य के साथ प्रश्नों को हल करना है, जल्दीबाजी में हल नहीं करना है, प्रश्नों को आराम से पढ़ना है। उसके बाद ही आपको इन परीक्षा का में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आंसर देना है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब बहुत से लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं और उसके बाद में वो मार्कशीट अपनी
सही से नहीं भरते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी पहली श्रेणी क्या है? आपकी पहली श्रेणी ही ओमार सीट है। अगर आप ओमार सीट को अच्छी तरह भरेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। ओमार सीट को आप अच्छी तरह नहीं भरेंगे तो आपका पहली श्रेणी आपने ख़राब कर दी तो अगली श्रेणी को बढ़ने की कोई संभावना है नहीं। इसलिए आप पहले आप ओमार सीट को अच्छी तरह देख के पढ़ के तभी भरें, अन्यथा ना भरें। क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत मिस्टेक लग रही है तो आप जो परीक्षक होते हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। इसीलिए मैं जो नए विद्यार्थी हैं उनसे ज़रूर अनुरोध कर रहा हूँ क्योंकि आप उसको अच्छी तरह देख कर भरें। ऐसे जल्दीबाजी में ओमार सीट ना भरें कि जिससे त्रुटि होने की संभावना हो। इसलिए अच्छी तरह आप उनको देख लें। चलिए, ये सिलेबस था, आप इसकी अच्छी तरह तैयारी करिए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।